इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जुड़ गए हैं। एकनाथ शिंदे जी, आज बदलापुर में ऐसा लग रहा है जैसे लोग निराश हो गए सिस्टम से, सवाल कर रहे हैं। सर, इस मामले में अभी क्या कुछ कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की जा रही है? नहीं, देखिए, पहली बात ऐसी है कि जो गुनाहगार है उसको अरेस्ट किया हुआ है। मैं खुद ही पुलिस कमिश्नर के साथ में लगातार संपर्क में हूँ और उनको ये केस को फास्ट ट्रैक में चलाने का सूचना मैंने कर दी है, निर्देश दिए हुए हैं। उसके बाद ये जो स्पेशल पीपी लगाने की सूचना दी हुई ताकि ये फास्ट ट्रैक पे चले और जो गुनाहगार है, जो आरोपी है, उसको तत्काल सजा हो जाए, कड़ी से कड़ी सजा हो जाए। जितने सेक्शन लगाने हैं, अटेम्प्ट टू रेप हो या पॉक्सो हो, सब सेक्शन लगाने की सूचना दी हुई है। और स्कूल की जो संस्था है, उस संस्था को भी उनकी भी इंक्वायरी कर उन पर कार्रवाई करने की सूचना दी हुई है। और लोगों का कहना था कि पुलिस ने उसमें लापरवाही की है गुनाह दाखिल करने के लिए, तो पुलिस को भी सस्पेंड करने का आदेश दिया था। और निश्चित रूप से हमारे गृह मंत्री जी ने अभी ये पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जो है, सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उसको भी सस्पेंड कर दिया है। और ये जो भी है, आज मैं ये भी बताऊंगा कि इसको हम लोग फास्ट ट्रैक में चलाते हैं तो उसको जल्द से जल्द उसको सजा हो जाएगी और एक संदेश जाएगा पब्लिक में, समाज में कि ऐसा करना दोबारा ऐसा कोई करने की हिम्मत नहीं करेगी। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को भी मैंने कहा है कि आपके रूल जो है, सब कुछ है, उसको और स्ट्रॉन्ग करो और कड़क करो ताकि ऐसे संस्थाओं में, ऐसे स्कूलों में जो लड़कियों को हैंडल करते हैं उनका पूरा बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए, तब जाके उनको नौकरी पे रखें। और जो लड़कियों का हैंडल करते हैं उसको उसमें महिला ही चाहिए, कोई पुरुष उसको हैंडलिंग ना करे। ऐसे कई आदेश जो है इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिए गए हैं। और ये पूरी तरह हम लोग जनता के साथ है, ये गंभीरता से सरकार ने पूरी तरह लिया हुआ। लेकिन इतना अभी कार्रवाई एक तरफ हो रही है, उसको अरेस्ट हुई है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही है, पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो गई है, उसके बाद संस्था चालक जो है उनकी इंक्वायरी होकर उन पर कार्रवाई हो रही। ये सभी जो कार्रवाई का मुद्दा है वो तो होगा, लेकिन उसमें बिल्कुल किसको भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मेरी जनता से अपील है कि 6-7 घंटे से जो ट्रेन का ट्रैक रोका गया है, वो रेलवे में भी तो हमारे भाई बहन है उसमें बैठे हुए, हमारे माता पिता जैसे लोग बैठे हैं, उनकी कितनी जो अड़चन है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। रेलवे को 6-7 घंटे रुकवाना ये लोगों को भी, ये अपनी जनता को तकलीफ वाली बात है। इसलिए जनता को मेरी अपील है, नागरिकों की अपील है, जो वो चाहते हैं, जैसी कार्रवाई चाहते हैं वैसी सरकार कर रहे। ऑलरेडी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि लोगों ने भी एक कोऑपरेशन करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है ताकि रेलवे ट्रैक को रोकना ये भी तो गंभीर बात है। और इसमें किसको तकलीफ हो रही है? पब्लिक को ही तकलीफ हो रही है, रेल यात्री को ही तकलीफ हो रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये भी है और लोगों का गुस्सा भी इसी बात को लेकर है कि 12 अगस्त की घटना, आज जाकर पुलिस एक्शन में आई है, आज जाकर कार्रवाई की बात की जा रही है सरकार की तरफ से भी, इतना समय लग गया। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, लापरवाही सीधे तौर पर? देखिए, अभी इसके अंदर 12 तारीख को उसको तो अरेस्ट तुरंत की गई थी, उसको तुरंत अरेस्ट की थी, उसके ऊपर कार्रवाई की थी और उसको खुला नहीं छोड़ा था। मैंने जब पुलिस कमिश्नर से बात की तो उन्होंने कहा कि उसको तुरंत उसी वक्त अरेस्ट हुआ था। अभी ये गुनाह दाखिल करने की जो बात है उसमें समय लगाया। आज गुनाह दाखिल नहीं, गुनाह दाखिल पहले ही हुआ है, लेकिन उसमें भी जिसने लापरवाही बरताई हो, लापरवाही दिखाई हो, उस पुलिस के ऊपर भी एक्शन लेने की बात हमने कर दी है, उसके ऊपर भी एक्शन ली हुई है ताकि लोगों का जो कहना है कि पुलिस की लापरवाही, तो उसको सस्पेंड कर दिया है और पुलिस संस्था के ऊपर कार्रवाई की गई है, आरोपी अरेस्ट हो चुका है, फास्ट ट्रैक पे हम केस ले रहे हैं, स्पेशल पीपी अपॉइंट कर रहे हैं, ये तो सब बात कर रहे हैं, सभी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अभी लोगों ने भी थोड़ा समझदारी से लेना चाहिए क्योंकि रेलवे को रुकाना, लाखों रेल यात्रियों को तकलीफ में डालना ये भी तो उचित नहीं है। इसलिए मेरी फिर एक बार नागरिकों से अपील है कि आह्वान है कि आप ये आंदोलन जो है ये रेलवे ट्रैक से हटाना चाहिए ताकि रेल यात्री को तकलीफ ना हो।
लेकिन एकनाथ शिंदे जी, ये दोपहर से वहां पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, वहां से हटने को तैयार नहीं है। आपके तो मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, बड़े अधिकारी भी वहां पर हैं, लेकिन एक भी सुनने को कोई प्रदर्शनकारी वहां पर तैयार नहीं है। ऐसे में कैसे मनाएंगे आप? ऐसा तो आंदोलन होता नहीं। देखिए, ये लोगों ने भी समझदारी से लेना चाहिए। अगर उनके बात से अगर वो जो आरोपी है, गुनाहगार है, उसको कुछ कार्रवाई भी नहीं होती, संस्था के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो लोगों का गुस्सा हम समझ सकते हैं। लेकिन अब सब कार्रवाई होने के बाद वो लोग कहते हैं कि उसको यहाँ लाके फांसी दो दी, ये तो मुमकिन हो सकता है क्या? ये तो कानूनी कार्रवाई जो प्रोसीजर का भाग है, प्रोसीजरल पार्ट जो है वो कर रहे हैं हम लोग। सरकार पूरी गंभीरता से इसमें लिया हुआ है सरकार ने। तो लोगों ने इतना करने के बावजूद लोगों ने अपना हक नहीं छोड़ना, ये तो उचित नहीं है। और लाखों रेल यात्री को यहाँ तकलीफ में डालना, कोई कहीं बीमार है, कोई किसको अस्पताल में जाना है या कहीं जाना है, उसको सभी लोग तो उसमें अटके पड़े हैं। तो ये तो हमारे भाई बहन है। तो मेरी फिर से ये लोगों से कहना है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि लोगों को इसमें तकलीफ में डालना हमारे ही ये परिवार के लोग हैं। तो ये अभी सरकार कार्रवाई अगर नहीं करती तो ठीक था, सरकार पूरी कार्रवाई कर रही, गंभीरता से कार्रवाई करे, कड़ी कार्रवाई कर रही। और ये कड़ी कार्रवाई जो है एक समाज में मैसेज देने के लिए भी जरूरी है। ये सरकार पूरी तरह उनके बात से सहमत है। एकनाथ शिंदे जी, आप इस वक्त लाइव हैं एबीपी न्यूज पर, वो तमाम प्रदर्शनकारी भी आपको सुन रहे हैं। मेरे सहयोगी सूरज ओझा उन्हीं प्रदर्शनकारियों के बीच इस वक्त मौजूद हैं। आप अपना मैसेज, आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं सूरज के माध्यम से। हाँ, हेलो जी, हेलो, एकनाथ शिंदे जी, आवाज आपको मिल रही है? मैं हाँ, जी जी, आ रही है। मैं इतना ही कहूँगा, हेलो जी सर बोलिए। मैं इतना ही कहूँगा कि जो आज वहाँ पर हमारे युवा है, सभी जो लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि जैसे सरकार ने पूरी तरह गंभीरता से लिया हुआ है ये मामले को, मैं सुबह से पुलिस कमिश्नर के संपर्क में हूँ, हमारे गृह मंत्री पूरी तरह संपर्क में हैं, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा है कि ये जो भी है कड़े से कड़ा कदम हमें उठाना है। कानूनी कार्रवाई हो रही है। ये जो आरोपी है उसके ऊपर सभी तरह के कलम सेक्शन डाल दिए हैं ताकि इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। इसके ऊपर फिर दोबारा ऐसी कोशिश कोई नहीं करे, ऐसी हिम्मत ना करे, ऐसी सजा हम देना चाहते हैं। और इसीलिए वो संस्था के ऊपर भी कार्रवाई कर दी, पुलिस को सस्पेंड कर दिया है। और यहाँ पर इतने ही मैं कहूँगा, हमारे सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि रेल यात्री भी लाखों के संख्या में, अभी 6-7 घंटे से अगर रेल बंद है तो ये लाखों लोगों को भी हम तकलीफ में डाल रहे हैं। वो भी तो हमारे भाई बहन है, उनको भी कहीं। शिंदे जी, मेरे सहयोगी सूरज प्रदर्शनकारियों के बीच ही हैं, वो उनके जरिए आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सूरज। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ कुछ प्रदर्शनकारी है, उनसे बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी खुद साथ में हैं, लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग ट्रैक से हट जाएं, वो कार्रवाई करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री साहेब आताच बोलले की हिंदी गंभीरतेने सर्व घेतलेलं आहे, पण इथे कुठल्या पद्धतीने गंभीरतेने घेतलेलं नाहीये, गंभीरतेने कुठल्या पद्धतीने नाही आहे। आणि या महाराष्ट्रामध्ये आधीही अशी घटना घडलेली आहे। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग जो हैं इस समय, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो वहां थाने रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, रेलवे स्टेशन पर, वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सर। और वो क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल से एक बार फिर से जरा जो प्रदर्शनकारी वहां पर डटे हुए हैं, उनके कुछ और सवाल या उनकी कुछ और मन की बात वो आप सुन लीजिए और फिर आप उन्हीं को सीधे जवाब दे दीजिए। सूरज। जी जी जी, बताइए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बार हम हर बार ये फांसी का सजा होगा, इसे इस आरोपी को तो फांसी होना ही चाहिए, लेकिन ये बार बार हम आक्रोश करते रहेंगे, मेणबत्ती जलाएंगे। आप इस पर कड़क कायदा कब करोगे? अभी ये बीच में भी मालूम हुआ कि मुंबई में भी इस तरह की हुई है, और अभी अब भी मालूम पड़ा कि हमें ऐसी मालूमत मिली है कि जो छोटी बच्ची थी उसको से एक बच्ची शायद देहांत भी हुआ है शायद। तो यह 8 दिन अगर पहले अगर इस पर कार्रवाई हुई होती तो मुझे लगता है शायद वो बच्ची रख सकती थी। आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, आप प्रशासन ने, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए सब चीजें हुई है। ठीक है, जवाब सुनते हैं। मेरी बात जी जी मुख्यमंत्री, मेरी बात सुनो। ये सरकार ने जब पिछली बार एक बार ऐसी घटना हुई थी तो उसको फास्ट ट्रैक केस चलाया था, स्पेशल पीपी अपॉइंट किया था, और 2 महीने के भीतर उस आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और इसीलिए मैं अभी दावे के साथ कहता हूँ, पूरी तरह आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि इस केस में भी सरकार पूरी तरह गंभीर है और पूरी तरह जो भी करना है, फास्ट ट्रैक करना है, स्पेशल पीपी की अपॉइंटमेंट करनी है, पूरे एविडेंस वहां पर जुटाने हैं और इसमें जितने भी सेक्शन हैं, ये जो फांसी के लिए ये जितने सेक्शन जरूरी है वो सब लगाएंगे ताकि कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये लोगों में एक मैसेज चले जाए कि ऐसा दोबारा हरकत ना हो। और इसीलिए ये आप जो कई बार तो हुआ है, सरकार ने गंभीरता से लेने के बाद पूरी जो मशीनरी है जो है मशीनरी पूरी तरह काम करेगी और इस केस को तो पूरी तरह हमने गंभीरता से लिया हुआ, इसलिए तो आज पुलिस को भी सस्पेंड कर दिया, संस्था के ऊपर भी कार्रवाई कर दी, उस आरोपी के ऊपर भी जो सेक्शन लगाने वो लगा रहे। ये सभी तरह की जो बातें हैं, सभी तरह की कार्रवाई जो है ये सरकार के सूचना के अनुसार हो रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने तो अभी पुलिस को भी सस्पेंड कर दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, क्या आपको लगता है कि आज भी जिस समय अभिभावक माता पिता सड़क पर उतरे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त भी जो पुलिस का रवैया था वो थोड़ा सा संवेदनशील उसको नहीं कहा जाएगा? क्योंकि हमने देखा वो किस तरीके से लाठियां लेकर दौड़ते हुए नजर आए रेलवे ट्रैक पर, ये जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं इनकी तरफ, जिसके बाद वहां पथराव हुआ। उससे पहले हमने देखा किस तरीके से आंसू गैस के गोले से लेकर हल्का लाठीचार्ज तक पुलिस ने स्कूल के सामने जो अभिभावक जुटे हुए थे उन पर किया। क्यों? नहीं, देखिए, पुलिस ये जनता और नागरिक को भावना जो आक्रोश है उसको हम समझते हैं, हम समझ रहे हैं, इनकी गंभीरता को हम समझ रहे हैं, हम उनकी भूमिका से सहमत है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, ये जो प्रदर्शनकारी है उनके कोई भाई बहन, उनके कोई माता पिता, हमारे सब परिवार के लोग जब रेल यात्री के रूप में रेल में फंसे हुए हैं तो उनकी भी बात हमें सोचनी चाहिए। किसी को कहीं जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को कहाँ पर जाना है, ये भी तो हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी अपील हम बार बार सुनवा रहे हैं, न सिर्फ उन प्रदर्शनकारियों को बल्कि पूरा देश भी आपकी अपील सुन रहा है जो आप इन प्रदर्शनकारियों से कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, आज जब हमने मुंबई की लाइफलाइन, जब लोकल की ट्रेन की स्पीड को थामा, जब रेल यातायात बाधित हुआ, तब जाकर सरकार ने हमारी सुध ली, वरना मामला 13 तारीख का, शिकायत 18 तारीख को करवाई गई और आज सर 20 अगस्त है। सुनिए, पुलिस कमिश्नर से मैंने सुबह बात की तो उसको तो तुरंत अरेस्ट किया था जो आरोपी है, उसके ऊपर जो भी सेक्शन लगाने थे लगाए थे। आज जब ये बात अब सामने आ गई तब जाके, पहले ही उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन जनता की ओर से जो गंभीरता से आज उन्होंने प्रदर्शन किया है, इसे हम नहीं, उनको गलत नहीं ठहरा रहे। ठीक है, उनकी गंभीरता और उनकी भूमिका को हम सहमत है सरकार जी। और इसलिए तो आज जब हमें पता चला कि ऐसी ये सब लोगों की मांग है तो आज ही देखिए कितनी बड़ी कार्रवाई होगी, संस्था के ऊपर भी हो गई, पुलिस के ऊपर भी हो गई, सस्पेंशन भी हो गया, ठीक है, फास्ट ट्रैक पे भी केस आ गई, तो हम कहाँ पर उनके विचार से अलग विचार। लेकिन इतनी कार्रवाई होने के बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री जी। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी बात आप सुन लीजिए और आप उन्हें सीधे खुद जवाब दे दीजिए। नहीं, अभी देखिए जी, अभी देखिए, प्रदर्शनकारियों ने भी थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि रेल 7-8 घंटे से रेल को रोकना, लाखों रेल यात्रियों को रोकना, उनको मुश्किल में डालना, ये भी तो अच्छा नहीं है। ये हमारी जो जनता है, ये हमारी जो पब्लिक है, वो खुद के लिए प्रदर्शन नहीं कर रही है, एक छोटी बच्ची के लिए न्याय मांग रही है। बिल्कुल सही। और ऐसे कुछ लोग भी रेल यात्री के रूप में भी फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही सर, छोटे छोटे बच्चे भी रेल यात्री के रूप में फंसे हुए हैं। मैं एक बार फिर से जरा प्रदर्शनकारियों की बात आपको सुनाती हूँ, आप खुद ही उन्हें जवाब दीजिए। सूरज बात करवाइए प्रदर्शनकारियों की, क्या कह रहे हैं वो? मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं उनकी बात का। बिल्कुल, मैं प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कई प्रदर्शनकारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उनमें से किसी से बात करवाता हूँ, है ना? आप तो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, क्या सवाल पूछे आपके साथ? मुख्यमंत्री जी, मेरे को ये पूछना है कि अभी तक इनको जो है फांसी का सजा सुनाने वाले हो नहीं है, वो आदमी को यहाँ पे पहुँचाओ और उनको यहाँ पे सबके सामने या तो स्कूल के सामने उनको फांसी होना मांगता है। हम इसके अलावा यही हमारा डिमांड है, तब तक कोई भी आदमी ट्रैक से हटेगा नहीं, कितना भी दिन होने, ये हमारा डिमांड है।
बिल्कुल, तो ये प्रदर्शनकारी हैं और प्रदर्शनकारियों की जो आवाज है वो लगातार हम सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार प्रदर्शनकारियों से ये अपील की जा रही है कि आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं। इस मामले में कानून की हद में रहकर जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है और जितनी जल्द से जल्द कार्रवाई है वो की जाएगी। बार बार मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदर्शनकारियों से अपील की जा रही है कि जो रेलवे ट्रैक है उसको खाली कर दिया जाए, रेल यातायात बाधित ना किया जाए, क्योंकि उससे आम नागरिकों को ही दिक्कत हो रही है।